वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम जो है आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम जो है हमने न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया। अब हम आज जो है एंडोक्राइन सिस्टम देखने जा रहे हैं। आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, और एक एक ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये एक डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये है डक्टलेस ग्लैंड। इसमें क्या होता है, डक्ट्स नहीं होते। इसमें क्या होती है, ऐसे डक्ट जो होती है नहीं होती है, डक्ट नहीं होती है। ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। अब आगे देखेंगे कि ये हार्मोन सब क्या है, हार्मोन सब क्या है। अभी हमने देखा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, डक्टलेस है। इसमें डक्ट्स नहीं है, डक्ट जो है नहीं है, ठीक है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स है और ये क्या करते हैं, ये हमारे हार्मोन्स सिक्रेशन करते हैं। देखेंगे हार्मोन्स, तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। और ये क्या है, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, ठीक है। मैसेंजर्स होते हैं, दे आर मैसेंजर्स। ये क्या है, ये मैसेंजर होते हैं। और ये क्या है, ये है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ठीक है। और ये बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही लिटिल फॉर्म में आपके बॉडी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसको क्या कहेंगे, बहुत ट्रेस अमाउंट में ये क्या कहते हैं, ये इनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है। तो ये जो है ना, आगे आप जब क्लास 11th में कोई बायोलॉजी करता है तो वो पढ़ेगा कि उसमें भी लिपिड और प्रोटीन के दो हार्मोन्स होते हैं और उनकी अलग अलग फंक्शनिंग है कि वो कैसे मैसेजेस उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मैसेंजर वाला जो टर्म है, ये आपको हम क्लास 11th में पढ़ाएंगे कि कैसे ये लिपिड और प्रोटीन दो तरह के जो है हार्मोन्स होते हैं। लिपिड के भी और प्रोटीन के बने हुए दो तरह के हार्मोन्स होते हैं और ये कैसे अलग अलग तरीके से जो है हमारे यहाँ मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैसेज को जो पहुंचाते हैं सेल्स के पास। तो सेलुलर मैसेजेस है ये हार्मोन्स। आपके एंडोक्राइन सिस्टम जो है, आपके जो बुक में दिया हुआ है, उसमें हाइपोथैलेमस आता है, पेनियल बॉडी आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, थायराइड, पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सामने है और इसके बैक साइड में क्या होता है, बैक साइड में पैराथायराइड आपके जो है ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो है आपके बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। अभी आपने देखा कि ये क्या है, ये एक मेल बॉडी है, ये मेल है तो उसके पास क्या होगा, टेस्टिस होगा। ये फीमेल है तो उसके पास क्या होगा, ओवरी होगा। तो ये दो बॉडीज आपके पास दी हुई है, एक मेल बॉडी है और एक फीमेल बॉडी है। हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड, आपका है थाइमस, आपका एडर्नल और आपका पेंक्रियाज। ये जो है ये दोनों में सेम होगी, लेकिन जो फीमेल होगी उसके पास क्या होगा, ओवरी होगा, और जो मेल होगा उसके पास होगा टेस्टिस होगा, ठीक है। अब एक एक ग्लैंड के सिक्रीशन को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस है तो उसका सिक्रीशन देखेंगे, उसका क्या फंक्शनिंग है। पैनियल जो बॉडी है उसमें क्या सिक्रीशन होता है, उसका क्या फंक्शन है। पिट्यूटरी जो है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन है। आपका थायराइड ग्लैंड जो है, उसका क्या सिक्रीशन है, उसका क्या फंक्शन है। थाइमस है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है और उसका क्या सिक्रीशन है, सिक्रीशन जो हार्मोन हो रहा है उसका क्या फंक्शनिंग है। एडर्नल ग्लैंड आपने सुना होगा, एडर्नल रश टर्म सुना होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका क्या सिक्रीशन है। टेस्टिस और ओवरी का जो है क्या क्या सिक्रीशन है, क्या क्या फंक्शनिंग है, इसको हम डिटेल में एक एक ग्लैंड को अब देखेंगे। तो आपका ये हाइपोथैलेमस है, तो ये क्या होता है, ये लिंक होता है किसके बीच में, नर्वस सिस्टम के बीच में और आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। यहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बिलो थाइमस। यहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट बिलो थाइमस, बिलो थैलेमस, सॉरी बिलो थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, बिलो थैलेमस। हाइपो का मतलब ये है क्या, बिलो। ये क्या कहता है, इट एक्ट्स लाइक अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। और ये जो है रिलीजिंग हार्मोन नाम का जो हार्मोन है सिक्रीट करता है। क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको क्या करेगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा हार्मोन्स के सिक्रीशन। फर्दर जो हार्मोन्स के सिक्रीशन होंगे उसके लिए ये क्या करता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कौन, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, आपके हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, आपका रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जहां से रिलीजिंग हार्मोन निकला, कहां से, हाइपोथैलेमस से। कहां आया, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकला
और उसने क्या किया, इसने आपके स्टिमुलेट्स कर दिया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये क्या करता है, एक ग्रोथ हार्मोन नाम का जो है हार्मोन सिक्रीट करता है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ कराएगा। आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसे कराएगा, आपकी जो है मसल्स को ग्रोथ कराएगा, आपकी बोन्स का डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। और अगर ये जो है बहुत अधिक हो जाए, तो आपने जगह जाइंट्स होते हैं, एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, एक्सेस सिक्रीशन हो जाए किसका, यहाँ से पीने या पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो उसको क्या था, जाइंट हो जाते हैं, ठीक है, जाइंट हो जाते हैं, गिगांटिज्म बोलते हैं इसको। और अगर बहुत ही कम हो जाए, कोई ही नहीं, बहुत लेस हो जाए, तो क्या होगा, उसमें डार्क हो जाते हैं, लोग बौने हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, वो क्या होते हैं, छोटे दिखते हैं, ठीक है। इसको हम देखें, अब देखेंगे आगे हम पेनियल बॉडी। पेनियल बॉडी जो होती है वो यहाँ प्रेजेंट है, आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो सेरिबेलम है उससे थोड़ा ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, सेरिबेलम से ऊपर जो है प्रेजेंट है, सेरिबेलम है, आपको सेरिबेलम दिख रहा है, सेरिबेलम से ऊपर प्रेजेंट क्या है, पैनल बॉडी। पैनल बॉडी क्या करता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कराता है, मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कराता है, जो कि आपकी स्लीप और वेक साइकिल जो है, डे और नाइट में, डे और नाइट के बीच में जो एक स्लीप साइकिल चलती है आपकी, उस साइकिल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, कौन, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, पाइनियल ग्लैंड से। कहां से सीक्रेट होता है, पाइनियल ग्लैंड से। पाइनियल ग्लैंड से क्या होता है, आपका मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आपके थायराइड ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये क्या कहता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको रेगुलेशन किसमें कौन करता है, आपका थायरोक्सिन ग्लैंड, ठीक है। और अगर जो है आपको आपने सुना होगा कि किसी किसी को ग्वाइटर हो जाता है, घेघा रोग, किससे, ठीक है, तो उसको आयोडीन की डिफिशियंसी से ये होता है, तो इसको भी इस फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन है, आपका थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन। मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस आपको हमने पढ़ाया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन में मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब है आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है, ये आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये जो पेंक्रियाज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है, ये जो है एंटागोनिस्टिक है, ये एंटागोनिस्टिक है, ठीक है, एंटागोनिस्टिक है। इनका जो फंक्शनिंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये जो ग्लूकागॉन है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इनकी जो फंक्शनिंग है वो एक दूसरे से अपोजिट है। आपने डायबिटीज सुना होगा, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है बनना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड जो है ये आप प्रेजेंट होता है किडनीज के ऊपर। जहां रेनल आएगा वहां जान लीजिए कि उसका मतलब किससे, उसका संबंध किससे है, उसका रिलेशन किडनी से है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस में सिक्रेशन इसका होने लगता है। कब होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में, जो आपके हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज कर देगा, ब्रीदिंग रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। रश के रूप में भी आप हम इसको सुनते हैं। अब है आपका टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड किसमें होगा, ओनली इन मैन। टेस्टिस ग्लैंड किसमें होगा, टेस्टिस ग्लैंड होगा तुम्हारा ओनली इन मेल्स। ये क्या करेगा, सिक्रेशन कराएगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और ये क्या करता है, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रोथ करता है, जैसे कि आपके बियर्ड, फेशियल हेयर्स आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आते हैं, ठीक है। और आपके जो है वॉइस क्रैक हो जाती है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंडर आर्म्स हेयर्स आ जाते हैं, तो ये सब कौन करता है, इसका कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। आपके जो है सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट भी कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये किसमें होगा, ये स्पेसिफिक होगा आपका मेल्स में। फिर आपका आता है ओवरीज। ओवरीज किससे प्रेजेंट होती है, ओवरीज प्रेजेंट होती है आपके फीमेल्स में, और ये क्या करते हैं,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कराते हैं। ये क्या होगा, फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स का आपका डेवलपमेंट हो गया, आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, आपका सेक्स ऑर्गन्स का जो है मेंटेनेंस हो गया, और जो है प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस हुआ, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो गया, और प्रेगनेंसी को जो है मेंटेन कौन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी आपका ये हार्मोन्स करते हैं। ये भी किसमें होती है, ये होते हैं केवल फीमेल्स में, ओवरीज किसमें होते हैं, फीमेल्स में। अब हम देखते हैं ये थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये क्या करेगा, आपके टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का क्या करता है, मैचुरेशन करने में, उसका क्या करता है, मैचुरेशन करने में, उसको मेंटेनेंस करने में डब्ल्यूबीसी के मेंटेनेंस में फंक्शनिंग है। तो आपके मैचुरेशन में इसका फंक्शनिंग है, किसके, डब्ल्यूबीसी के टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में क्या है, ये हेल्पफुल होता है। कौन, थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन। यहाँ देख लीजिए थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। फिर आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिहाइंड थायरॉयड ग्लैंड, बैक साइड, बैक व्यू है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। ये क्या करता है, आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन कराता है। कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथायरॉयड। पेंक्रियाज जो होते हैं उनको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा, क्यों, जैसे आपने जो है न्यूट्रिशन चैप्टर, आपने जो है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन में ह्यूमन का जो आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो पढ़ा होगा कि जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डक्ट जब प्रेजेंट होती है तो इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट यहाँ पे होगा तो ये क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूसेस छोड़ता था, कौन से, ट्रिप्सिन थे, अमाइलेज था और लाइपेज। तो ये क्या करता था, पेंक्रियाटिक जूसेस जो है इसका सिक्रीशन कराता था। तो ये क्या था, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड था। अब ये हार्मोन्स का सिक्रीशन कराता है कौन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है आपका ग्लूकोज लेवल को, ये इंक्रीज करता है आपका ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या करता है, दो हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करा दिया है। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन किसे बोलेंगे, जिसमें डक्ट डक्ट जो हो वो प्रेजेंट नहीं हो, और जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो। फिर आप देखेंगे कि ये कैसे कंट्रोल होता है, आप देखेंगे कि हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होता है। जब आपका जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो ग्रोथ हार्मोन का जब सिक्रीशन एक लेवल से ऊपर बढ़ता है तो वो आपकी बॉडी क्या करती है, फीडबैक देना शुरू करती है, अब इसे बंद किया जाए ना तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये क्या करती है, बॉडी फीडबैक देती है उसको रोकने के लिए। एक्सेसिव हो जाता है सिक्रीशन तो उसके लिए हमारी बॉडी फीडबैक देती है, तो इसे हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, हमारा बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन कंट्रोल किया जाता है। अब देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है उसमें कभी भी हार्मोन्स जो है स्टोर नहीं किए जाते हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पहले तो इनका प्रोडक्शन होता है, ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, इनका प्रोडक्शन होता है, और ये बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं किए जाते हैं। भी आपने ये सब देखा हार्मोन का डिस्कशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर फिर से रिवाइज करना होगा तो इस वीडियो को देखिए, और जो है बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।